जब रात को अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक एक मधुर संगीत की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने घड़ी की तरफ देखा और पाया कि रात के तो 1:30 बज रहे हैं। इतनी रात में कौन म्यूजिक चला रहा है? ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपने चाचा और चाची को चाचा के कमरे से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, इतनी रात को ये लोग म्यूजिक क्यों चला रहे हैं? वो सोचने लगा। जैसे ही वो उनके दरवाजे के पास पहुंचा उसने देखा कि दरवाजा खुला था। करण ने हल्के से दरवाजे को धकेलकर अंदर झांका तो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। उसने सोचा था कि शायद अंदर रोमांटिक माहौल होगा, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वो बेहद अजीब था। चाची पूरी तरह से निर्वस्त्र बेड पर पड़ी हुई थी और चाचा दूसरी तरफ जमीन पर खड़े थे। दोनों अपने अपने तरीके से खुद को संतुष्ट कर रहे थे। आर्यन को यह सब देखकर अजीब लगा। ये क्या चल रहा है, उसने सोचा। मैंने ऐसी चीजें सिर्फ वीडियो में देखी थी, लेकिन आज ये सब लाइव देख रहा हूं। वो कुछ देर तक तो ये सब देखता रहा, फिर चुपचाप वहां से वापस अपने कमरे में लौट आया। लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। चाची इतनी खूबसूरत हैं, फिर चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सीधे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते? आर्यन की सोच में डूबे रहने के कारण उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई और जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा तो चाची उसके लिए नाश्ता लेकर आई। लेकिन आज आर्यन की चाची को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में चाची की छवि अब अलग ही रूप की थी। वो सोचने लगा कि क्या वो कभी इस रहस्य को जान पाएगा? क्या उसके चाचा और चाची के बीच का यह अजीब रिश्ता उसके जीवन को किसी नए मोड़ पर ले जाएगा? ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और करण के मन में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वो अपने चाचा और चाची के रिश्ते की सच्चाई को जानने की हिम्मत जुटा सकेगा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ेगी और वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ेगा जहां उसे अपने परिवार के सदस्यों के बीच छिपे हुए रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो इन रहस्यों को उजागर कर पाएगा या फिर ये सब उसके लिए एक खतरनाक खेल बन जाएगा? वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको कई मोड़ों से गुजारेगी और अंत में एक ऐसा रहस्य उजागर करेगी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहां पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे हैं। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। चलते हैं कहानी की तरफ। आर्यन मुंदड़ा चेन्नई में रहते थे, पेशे से एक आईटी इंजीनियर। उनका करियर अच्छा चल रहा था और वो एक शानदार पैकेज पर काम कर रहे थे। पिछले 10 वर्षों से वो चेन्नई में ही रहकर नौकरी कर रहे थे। उनकी पत्नी सिया भी आईटी फील्ड में ही थी। शादी के बाद सिया उनके साथ चेन्नई आ गई और यहाँ कर उसने भी एक आईटी कंपनी में नौकरी ढूंढ ली। नौकरी मिल गई तो वो भी वहीं काम करने लगी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं आया था। दोनों की जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। सुबह होती तो सिया घर के छोटे मोटे काम निपटाती और फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते। आर्यन उसे रास्ते में उसके ऑफिस छोड़ते और फिर अपने ऑफिस चले जाते। दोनों पूरे दिन अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। शाम को सिया ऑफिस की गाड़ी से घर वापस आ जाती और कुछ देर बाद आर्यन भी घर पहुंचते।
हफ्ते भर का यही रूटीन चलता था और वीकेंड पर दोनों कुछ खरीदारी या घर के बाकी काम निपटाते। देखने में ये दोनों बहुत ही प्यारा सा कपल लगते थे। शांति से जी रहे इस जोड़े की जिंदगी दूर से देखने पर सुकून और खुशियों से भरी लगती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा बाहर से दिखता है हमेशा वैसा अंदर से होता नहीं है। असल में आर्यन की उम्र 35 साल थी और सिया उनसे 1-2 साल बड़ी, लगभग 36 या 37 साल की थी। लेकिन सिया को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतनी उम्र की है। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक और उसका आकर्षण ऐसा था कि उसे देखने वाले अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो 25 साल से भी बड़ी है। भगवान ने उसे ऐसा सौंदर्य और रूप दिया था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। उसके खूबसूरत चेहरे, घने बालों और आत्मविश्वास से जो भरी शख्सियत के कारण कई लोग उसकी ओर खींचे चले आते। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती थी। मर्दों के बीच उसकी सुंदरता चर्चा का विषय बन चुकी थी और कई तो बस उसे पाने के ख्वाब देख लेते थे। सिया के इस आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे ऑफिस और सोसाइटी में एक अलग ही पहचान दी थी और कई लोग उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। आर्यन और सिया की जिंदगी पर बाहर से सब कुछ सही तो लगता था, पर अंदर एक गहरी खामोशी और अनकही बातें छिपी थी। दोस्तों, ये थी सिया का व्यक्तित्व, जो बाहरी दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह थी। वो आत्मविश्वास से भरी, आकर्षक और हमेशा खुश रहने वाली महिला थी। वहीं आर्यन इसके बिल्कुल विपरीत था। वो एक बहुत ही संजीदा और साधारण व्यक्ति था। ना तो उसके पास कोई खास दोस्त थे, ना ही वो कहीं बाहर जाना पसंद करता था। वो ना कभी पार्टियों में जाता था, ना क्लब या किसी अन्य सोशल इवेंट में। आर्यन का जीवन एकदम शांत और अकेला था और वो इसे यूं ही पसंद करता था। इसके उलट सिया के जीवन में हमेशा कुछ नया होता था। उसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, खाने पीने की नई नई चीजों को ट्राई करना बहुत पसंद था। जहां एक और आर्यन अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था, वहीं सिया को नए अनुभवों की तलाश रहती थी। धीरे धीरे सिया ने अपनी आदतों को आर्यन के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो एक परफेक्ट पतिव्रता थी, क्योंकि सिया भी एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसे अपनी इच्छाएं और सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश थी। शादी के बाद सिया ने अपने जीवन को आर्यन के साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर की दुनिया से जुड़ी और ऑफिस जाने लगी, उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। धीरे धीरे ऑफिस के ही एक सहकर्मी के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सिया का व्यक्तित्व पहले से ही आकर्षक था और जब वो बाहरी दुनिया से जुड़ी तो उसके आकर्षण ने उसे अन्य पुरुषों की तरफ भी खींच लिया। हालांकि सिया कभी भी किसी रिश्ते में गहरे से जुड़ने की इच्छुक नहीं थी। उसका बस एक सिद्धांत था, खाओ, खुश रहो, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। वो कभी भी किसी को दिल से अपना नहीं बनाती थी, बस एक मौज मस्ती वाली जिंदगी जीने में यकीन रखती थी। इन सब के बीच सिया का आर्यन के साथ रिश्ते की एक और ही तस्वीर थी। घर में कुछ और ही था। आर्यन और सिया के रिश्ते के अंदर एक बड़ा खामोश सवाल था। आर्यन, जो अपनी पत्नी से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, उसकी अपनी अजीब शौक और फैंटेसीज थी। यही वो बिंदु था जहां इन दोनों के बीच का रिश्ता और भी जटिल हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। आर्यन की इच्छाओं और सिया की इच्छाओं में भारी अंतर था। वो सिया से सामान्य तरीके से संबंध नहीं बनाता था और उसके मन में कुछ अजीब किस्म की फैंटेसीज थी, जिनके बारे में वो सिया से बात नहीं करता था। यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी, जहां सिया और आर्यन के जीवन में आने वाले बदलाव और उनके रिश्ते में छिपे हुए रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने वाली थी। सिया को अक्सर कहा जाता था कि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाए। जब वो ऐसा करती तो उसे निर्देश दिया जाता कि वो अपने शरीर के साथ खेले। इस दौरान सिया का पति आर्यन खुद को भी निर्वस्त्र कर लेता
और फिर उसे कहता कि अब वो खुद को संतुष्ट करे। जब सिया इस प्रक्रिया में लग जाती तो आर्यन भी वहीं खड़ा होकर अपने तरीके से संतोष प्राप्त करने लगता। ये एक अजीब सा शौक था जिसे वो अपनी पत्नी के साथ साझा करता था। शादी के बाद उन्होंने इस तरह के खेल को कुछ समय तक जारी रखा, कभी कभी एक बार तो कभी कभी 2 बार। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये सब भी धीरे धीरे कम होता गया और अंततः पूरी तरह से समाप्त हो गया। आर्यन का यह अजीब तरीका अब केवल एक खेल बनकर रह गया था। वो अक्सर सिया से अजीब बातें किया करता, जैसे कि उसे कितना मजा आएगा अगर वो किसी अन्य पुरुष के साथ उनके बिस्तर पर देखी जाए। वो कहता था कि वो छिप कर देखेगा और यह दृश्य उसके लिए कितना रोमांचक होगा। ऐसी बातें सुनकर सिया को डर लगने लगता था। वो सोचने लगती थी कि क्या यह सच में उसका शौक है या सिर्फ उसकी परीक्षा लेने का एक तरीका। सिया का एक अफेयर भी था, लेकिन उसकी बातों से सिया बहुत डरती थी। वो हमेशा सतर्क रहती थी, ये सोचकर कि कहीं उसकी बातें सिर्फ एक खेल ना हो बल्कि उसके मन में कुछ और हो। इस प्रकार उनके रिश्ते में एक अजीब सी खाई बन गई थी, जहां सिया को अपने पति की इच्छाओं और उनकी वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। यह सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। एक दिन सिया अपने ऑफिस के पार्टनर के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब अचानक आर्यन वहां पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। लेकिन आर्यन ने स्थिति को एक नया मोड़ दिया। उसने सिया से कहा, अरे मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है या तुम किसी और के साथ सोती हो तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी करो मुझे बताकर करो और मेरे सामने करो। वो आगे कहता है, सोचो अगर तुम अपने ही घर में ये सब करोगी तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। सिया को आर्यन की बातों पर अब यकीन होने लगा, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी उसका रवैया वही था। इस घटना के बाद सिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने अपने पति के दबाव में आकर उसके सुझाव को मानने का निर्णय ले लिया। कुछ दिनों बाद सिया ने अपने पार्टनर को घर बुलाने का फैसला किया। इस बार आर्यन ने छिप कर देखने का मन बना लिया। जब सिया अपने पार्टनर के साथ अपने कमरे में गई तो उन्होंने प्यार का खेल खेलना शुरू कर दिया। आर्यन ने चुपचाप छिप कर यह सब देखा और आनंद लेने लगा। यही उसकी फैंटेसी थी जिसे वो कई बार सोच चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया आर्यन बार बार सिया को इस तरह के खेल खेलने के लिए मजबूर करने लगा। उसे अब एक ही पुरुष को देखने में बोरियत महसूस होने लगी थी। वो चाहता था कि सिया और भी पुरुषों के साथ अपने अनुभव साझा करे। ये एक नया खेल बन गया था जिसमें सिया ने धीरे धीरे अपनी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी थी। इस प्रकार सिया और आर्यन का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया, जहां सिया को अपनी इच्छाओं और पति की फैंटेसी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। अब सिया ने पार्टनर बदलने का निर्णय लिया। आर्यन की सलाह पर वो कुछ महीनों में अपने पार्टनर को बदलती रही और आर्यन इस सब को देखकर आनंदित होता था। ये सब कुछ बहुत सलीके से और चुपके चुपके चल रहा था, जैसे कि ये एक गुप्त खेल हो। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। डाइनिंग टेबल पर दोनों डिनर कर रहे थे, तभी आर्यन का फोन बजा। जब उसने फोन रिसीव किया तो पता चला कि उसके दोस्त का फोन था जो मुंबई से कॉल कर रहा था। दोस्त ने बताया कि उसके बेटे का एडमिशन आईआईटी के लिए चेन्नई में हुआ और वो वहां रहने के लिए आ रहा है। उसने आर्यन से बहुत विनम्रता से अनुरोध किया कि वो उसके बेटे के लिए किसी अच्छे पीजी या हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दे। आर्यन ने कहा, यार जब मैं यहां हूं तो तुम्हारा बेटा हॉस्टल में क्यों रहेगा, वो मेरे घर पे रह सकता है। इस पर यह तय हो गया कि उसके दोस्त का बेटा करण आर्यन के घर पर रहने आएगा। 2 दिन बाद 24 वर्षीय करण आर्यन के घर पहुंच गया।
वो कॉलेज जाने और घर लौटने के बीच अपने चाचा और चाची से कैजुअली बात करता था। पहली नजर में ही चाची सिया ने करण को आकर्षित किया, लेकिन उसने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा था। लेकिन जब उसने उस रात को आर्यन और सिया का तमाशा देखा तो उसकी नजरें सिया के प्रति बदल गई। इस बीच करण के घर पर आ जाने से आर्यन और सिया के बीच चलने वाला खेल अब बाधित होने लगा था। आर्यन इस बदलाव से अधिक परेशान था, जबकि सिया उतनी चिंतित नहीं थी। आर्यन को यह चिंता सताने लगी कि अब उनका गुप्त खेल प्रभावित होगा। करण की उपस्थिति ने सिया की दुनिया में हलचल मचा दी थी। आर्यन को यह महसूस होने लगा कि अब उन्हें अपनी इच्छाओं और जरूरतों को संतुष्ट करने में कठिनाई होगी। सिया ने तो अपनी जरूरतें बाहर पूरी करना जारी रखा, लेकिन आर्यन के लिए यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। आर्यन की फैंटेसी अब पूरी नहीं हो पा रही थी और इसी बात ने उसके मन में उधेड़-बुन मचा दी थी। एक रात उसने सिया से कहा, देखो, अब घर पर बाहर का व्यक्ति लाना काफी मुश्किल और रिस्की हो गया, लेकिन करण जो कि हैंडसम और नौजवान है, क्यों नहीं तुम उसे ही फंसा लो। सिया इस प्रस्ताव पर भड़क गई। तुम क्या कह रहे हो? वो मुझसे उम्र में कितना छोटा, तुम मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हो? लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। सिया ने भले ही आर्यन को मना कर दिया था, लेकिन इस विचार ने उसके दिल में घर कर लिया। जब उसने देखा कि करण भी उसको लेकर इंटरेस्टेड है, तो एक दिन उसने उसके जन्मदिन पर घर पर बर्थडे मनाने का फैसला कर लिया। आर्यन, सिया और करण ने घर पर ही बर्थडे मनाने का फैसला किया। बियर शेयर की, केक काटा और जैसे जैसे दारू पीने का दौर बढ़ा, तीनों मदहोश हो गए। आर्यन तो पूरी तरह से टल्ली होकर बेहोश हो गया, जबकि सिया और करण भी काफी नशे में थे। इस स्थिति ने दोनों के अरमानों को जागृत कर दिया। आर्यन पूरी तरह से नशे में धुत होकर बेहोश हो गया। उसकी आंखें बंद थी और वो सोफे पर लुढ़क गया। वहीं सिया और करण भी काफी नशे में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इस स्थिति ने दोनों के दिलों में जो छुपे अरमान थे उनको जगा दिया। उस रात जब सब कुछ शांत था और केवल हल्की हल्की संगीत की धुन सुनाई दे रही थी, सिया और करण के बीच एक अनकही खींचतान शुरू हुई। सिया ने धीरे से करण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। करण ने भी उसे देखा और उनके बीच एक अदृश्य सा बंधन बन गया। आर्यन ने धीरे से सिया के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे खींचते हुए अपने करीब लाया। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने उसके गालों पर उंगली से एक हल्का सा स्पर्श किया, जैसे वो उसकी त्वचा पर आग लगा रहा हो। आर्यन ने उसे और करीब खींचा। उनके होंठ अब एक दूसरे के बहुत पास थे। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को चूमा, पहले हल्का, फिर गहराई से। सिया ने आर्यन के बालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए उसे और करीब खींच लिया। उनकी सांसें तेज हो गई और एक दूसरे के प्रति उनकी चाहत बढ़ने लगी। आर्यन ने सिया की कमर को अपने हाथों में लिया और उसे अपने पास खींच लिया। सिया ने भी उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे और करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट गई थी। एक दूसरे के शरीर की गर्मी, एक दूसरे को पूरी तरह से उसने घेर लिया था। आर्यन ने सिया को अपने गोद में उठाया और उसे बेडरूम में ले गया, जहां कोई और नहीं था। सिया ने कमरे को पहले से ही इस तरह से तैयार किया था जैसे आज उसकी सुहाग रात हो। एक कोमल स्पर्श के साथ करण ने सिया का हाथ पकड़ा। अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में लपेटते हुए उसने उसे और करीब खींचा। उनके शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे और फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उसकी सांसों की गर्मी अपनी त्वचा पर महसूस की। उसने आगे बढ़ते हुए अपने होठों को उसके होठों पर हल्का सा छुआ दिया। ये एक ऐसा चुंबन था जो तड़प और इच्छा की बात करता था। जब वे अलग हुए, करण की नजर सिया की ड्रेस पर पड़ी। उसने धीरे से उसके कंधे को छूते हुए सामने के बटन खोलने शुरू कर दिए।
हर खुलते हुए बटन ने सिया के मखमली बदन को थोड़ा और उजागर किया। उसकी मुलायम त्वचा को दिखाते हुए करण ने एक एक करके सिया के बदन से सारे कपड़े निकाल दिए। अब सिया करण के सामने एकदम निर्वस्त्र होकर खड़ी थी। करण सिया को देखकर दंग रह गया। उसने पहली बार किसी को ऐसे देखा था। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। जब उसे देखा, मोमबत्ती की रोशनी उसके हर अंग को उजागर कर रही थी। तुम अद्भुत हो, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। वो और करीब आया। उसके हाथ उसकी कमर पर थे, उंगलियां उसकी त्वचा पर हल्के पैटर्न बनाते हुए। उसके स्पर्श की गर्मी ने सिया के बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। अब एक हल्की मुस्कान के साथ सिया ने करण की शर्ट उतार दी। करण ने भी देर न करते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब उनके शरीर नंगे थे। करण ने सिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर से एक चुंबन के लिए उसके ऊपर झुक गया। ये गहरा, अधिक भावुक चुंबन था। वे एक दूसरे में पिघल गए। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई, जैसे वो उस पल में खो गए। जब वे गले मिले, उनके बीच की सीमाएं मिट गई। रात एक खूबसूरत सपने की तरह खुली, फुसफुसाते रहस्यों और हल्की हंसी से भरी, जैसे उन्होंने अपने प्यार की गहराइयों की को खोज एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए। उनकी चाहत ने एक नया रूप लिया और वह उस क्षण में पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए। ये एक ऐसा पल था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा अनुभव जो उनकी आत्माओं को जोड़ता था। रात के अंत में जब वे एक दूसरे के पास लेटे थे, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक नई कहानी जो उन्होंने एक साथ लिखी थी। इस प्यार की गहराई में वे जानते थे कि ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उस रात पहली बार सिया और करण के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। जब एक बार ये खेल शुरू हुआ, तो सिया और करण के बीच ये सिलसिला हर रात चलने लगा। आर्यन को इस सब का पता था और वो चुपचाप इस तमाशे को देखता था। सिया रात को चुपके से करण के कमरे में जाती और वहां जाकर उनके बीच संबंध बनते। आर्यन इस दृश्य को देखकर खुद को संतुष्ट करता था और उसे आनंद मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सिया को यह एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी तेजी से करण के करीब होती जा रही है। करण ने भी सच में सिया को चाहना शुरू कर दिया था और सिया भी कहीं ना कहीं उसकी ओर झुकने लगी थी। उनके बीच प्रेम का एक गहरा रिश्ता विकसित होने लगा। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगे थे। सिया ने महसूस किया कि वो केवल शारीरिक संबंधों से कहीं अधिक चाहती थी। वो करण के साथ समय बिताने में खुशी महसूस करने लगी थी। इस प्रकार सिया और करण के बीच एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो न केवल शारीरिक आकर्षण से भरा था, बल्कि गहरे प्रेम और भावनाओं से भी ओतप्रोत था। आर्यन की फैंटेसी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी और वो देख रहा था कि उसकी योजना कैसे एक अलग ही दिशा में जा रही है। सिया और करण अब एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। उनकी चाहत यह थी कि वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के हो जाए। सिया ने करण को आर्यन के बारे में सब कुछ बता दिया था, उसकी आदतें, उसकी इच्छाएं और वो कैसे उसे अपने इरादों के लिए इस्तेमाल करता था। एक एक बात A to Z तक सिया ने करण को बता दी। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इस सब के बाद सिया और करण ने एक बड़ा फैसला किया। सिया ने तय किया कि वो आर्यन को तलाक दे देगी और उसके बाद वो करण से शादी करेगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे समाज में कितना भी विरोध हो, वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक रात जब करण अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था, सिया ने आर्यन के साथ अपने कमरे में बातचीत की। उसने सीधे आर्यन से कह दिया, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस पर दोनों के बीच काफी तू तू मैं हुई और लड़ाई बढ़ गई।
आर्यन ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन सिया की बातें उसे चुभ रही थी। देर रात जब करण घर आया तो उसने अपने कमरे में जाकर सोने का फैसला किया। सुबह जब करण डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने देखा कि आर्यन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। यह देखकर वो चौंक गया और पूछा, आप ब्रेकफास्ट कैसे लेकर आ रहे हैं? चाची कहाँ है? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चाची और मेरी रात में बहुत लड़ाई हुई। गुस्से में वो अपने मायके चली गई है। करण ने सोचा कि शायद यही वजह थी कि सिया ने उससे बात की होगी और इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने दिन की शुरुआत की। लेकिन आर्यन के जाने के बाद करण का मन सिया के बिना नहीं लग रहा था। वो लगातार सिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद था। उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि क्या सिया सच में अपने मायके चली गई है या फिर आर्यन ने उसे कुछ और बताया है। करण की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया कि वो सिया के पास जाएगा और उससे बात करेगा। करण के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। सिया का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सैकड़ों बार उसे कॉल करने की कोशिश की और सैकड़ों मैसेज भी भेजे, लेकिन उसका कोई संपर्क सिया से नहीं हो पा रहा था। एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते और धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन सिया का कोई अता पता नहीं था। करण की चिंता बढ़ती जा रही थी। करण को यह समझ नहीं आ रहा था कि सिया के घर का पता क्या है। अगर उसे सिया के परिवार से संपर्क करना है तो वो कैसे कर सकता है? एक दिन उसने अपने कमरे में खोजबीन करने का फैसला किया। वो सिया की पुरानी चीजों को खंगालने लगा। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में सिया के परिवार के किसी सदस्य का फोन नंबर लिखा हुआ था। करण ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से जो जवाब मिला उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया तो इस वक्त चेन्नई में है, उस व्यक्ति ने कहा। वो तो यहां आई ही नहीं। करण को समझ नहीं आ रहा था कि सिया आखिर घर छोड़कर गई तो कहां गई। उसे विश्वास था कि अगर सिया कहीं भी जाएगी तो वो उसे जरूर फोन करेगी। वो हमेशा अपनी हर बात उससे साझा करती थी। वो मुझसे संपर्क कैसे तोड़ सकती है? यह सोचकर उसका मन बेचैन हो गया। उस नंबर से बात करने वाला व्यक्ति सिया का चचेरा भाई था, जिसने बताया कि सिया 1 महीने से घर से लापता है और अभी तक वापस नहीं आई। आर्यन अंकल ने तो यही बताया था कि वो अपने मायके गई है। जैसे ही सिया के मायके वालों को यह बात पता चली, वहां हड़कंप मच गया। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया गया, लेकिन सिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। उसकी अनुपस्थिति ने सबको चिंतित कर दिया। आखिरकार सिया के मायके वाले चेन्नई पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आर्यन से पूछताछ की। वो बेहद चिंतित और परेशान था। मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई है, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। आर्यन की बातें सुनकर सिया के परिवार में और भी चिंता बढ़ गई। उन्होंने आर्यन से और सवाल किए, लेकिन उसके पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। अब सभी को यह समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। करण, जो इस पूरे मामले को लेकर बेहद परेशान था, अब और भी बेचैन हो गया। वो सोचने लगा कि क्या सिया सच में किसी मुसीबत में है? क्या आर्यन ने उसे कुछ किया है? उसके मन में सवालों का एक तूफान उमड़ने लगा। करण ने ठान लिया कि वो सिया को ढूंढ कर रहेगा। अब उसके लिए यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका था, जिसमें आर्यन की सच्चाई और सिया की सुरक्षा दांव पर थी। यह सब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। करण ने ठान लिया कि वो सिया को ढूंढ कर रहेगा। अब उसके लिए यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक खतरनाक खेल बन चुका था, जिसमें आर्यन की सच्चाई और सिया की सुरक्षा दांव पर थी। क्या वो सिया को सही समय पर ढूंढ पाएगा, या आर्यन की छाया उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी?
ये सब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। घर में हड़कंप मचा हुआ था। आर्यन का एक ही रुख था, मुझे क्या पता तुम्हारी लड़की कहां गई। वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो मुझसे तलाक चाहती थी और लड़ाई करके रात को घर से निकल गई। अगर लौट कर आना होगा तो अपनी मर्जी से आएगी, मुझे उसकी परवाह नहीं है। इस पर सिया के परिवार वाले चिंतित हो गए। मजबूरी में वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिया के फोन को सर्विलांस पर डाला और उसकी तस्वीरें विभिन्न पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दी। सिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की गई, लेकिन पिछले 1 महीने से वहां कोई गतिविधि नहीं थी। करण को बुलाया गया और पुलिस ने उससे बयान लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिया ने उसे आर्यन के बारे में सब कुछ बताया था। उसने आर्यन की उन हरकतों का जिक्र किया जो उसने सिया के साथ की थी। पुलिस का शक अब आर्यन पर गहरा हो गया था। आर्यन को हिरासत में लेकर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई और जैसे जैसे वो अपनी बात कहता गया, पुलिस के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। उसने बताया कि उस रात जब करण पार्टी में गया था तो सिया ने तलाक की बात की। आर्यन जो मानसिक रूप से अस्थिर था, ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी फैंटेसी थी कि सिया हमेशा उसके पास रहे, भले वो उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। गुस्से में आकर आर्यन ने सिया का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर सिया के शव को वहीं दफना दिया। पुलिस ने आर्यन के बताए गए स्थान से खुदाई की और वहां से एक कंकाल बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो सिया का ही शव था। करण को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। वो जानता था कि उनका रिश्ता अनैतिक था, लेकिन उसके दिल में सिया के लिए सच्चा प्यार था। सिया ने आर्यन के खिलाफ खड़े होने का साहस किया, लेकिन उसकी ये कोशिश उसकी जान ले गई। आर्यन जैसे पति जो अपने पागलपन और अजीब इच्छाओं के लिए जाना जाता था, उसने सिया की जिंदगी को एक भयावह मोड़ पर पहुंचा दिया। अब आर्यन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। मामला अभी कोर्ट में लंबित है और सजा अभी तक नहीं सुनाई गई है। ये कहानी कई सवाल उठाती है। क्या सिया की कोई गलती थी? क्या उसे आर्यन के साथ रहना चाहिए था? क्या करण ने सही किया? क्या आर्यन की मानसिकता के कारण ही ये सब हुआ? आपका क्या विचार है? क्या सिया को पहले ही आर्यन को छोड़ देना चाहिए था? क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी थी? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बताएं कि आप किस शहर से इस कहानी को देख रहे हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक करके जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।